स्वर्ग में है, नहीं नर्क में। माँ की ये तो नए सिरे से शुरू हो रही है। यहाँ पर सर के पीछे आगे होनी चाहिए। यंग डिटेक्टिव राइस ऑफ द सी ड्रैगन, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 6.3 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी में आप कहानी देखते हैं एक डिटेक्टिव की जो कि बहुत ज्यादा बहादुर होता है। अब एक दिन इस डिटेक्टिव को एक मिशन दिया जाता है जिसमें इसे समुद्र में रहने वाले एक ड्रैगन को मारना है, क्योंकि ये ड्रैगन गाँव के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो अब ऐसे में डिटेक्टिव कैसे इस ड्रैगन को मारता है और आगे क्या कुछ होता है, ये सब आप मूवी देख कर जाने। मैं पर्सी जैक्सन, ये 2010 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है पर्सी नाम के एक लड़के की, जिसे एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है जिसकी वजह से उसे नॉर्मल चीजों को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच पर्सी को एक दिन पता चलता है कि असल में वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो आधा इंसान है और आधा गॉड, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पर्सी की मदर को किडनैप कर लेते हैं। अब ऐसे में पर्सी निकल जाता है अपनी मदर को ढूंढने के लिए। तो आखिर क्या वो अपनी मदर को ढूंढ के बचा पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर पर्सी के साथ क्या कुछ होता है, वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको भी मेरी तरह फैंटेसी एडवेंचर वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। फ्राइडे नाइट, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 6.4 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी में आप कहानी देते हैं चार्ली नाम के एक लड़के की जिसके दोस्त अचानक से कहीं गायब होने लगते हैं। अब इसी बीच चार्ली अपने न्यू पड़ोसी के घर में जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद चार्ली के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसका न्यू पड़ोसी कोई इंसान नहीं होता, वो एक वैम्पायर होता है जो इंसानों का खून पीता है। और चार्ली के जितने भी दोस्त गायब हुए हैं वो इसने ही किए हैं। तो अब ऐसे में चार्ली क्या करता है और आगे क्या कुछ होता है, ये सब आप मूवी देख कर जाना। मैटिक एस थीव्स, ये 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है रेपली नाम के एक बूढ़े इंसान की जो कि एक शातिर चोर है, जो कि अब अपने लाइफ की एक आखिरी चोरी करना चाहता है ताकि वो अपने बच्चे को सारे कर्जे को लौटा सके। अब ऐसे में वो इस चोरी को अंजाम देने के लिए अपनी एक नई टीम बनाता है ताकि वो इस चोरी को आसानी से पूरा कर सके। लेकिन इस चोरी को करना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि वो एक बहुत बड़े लॉकर को चोरी करने वाले थे जिसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर है, जिसे चोरी करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब ऐसे में ये सारे लोग मिलकर इतनी बड़ी चोरी को कैसे अंजाम देते हैं और आगे मूवी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको बैंक रॉबरी वाली मूवीज देखना पसंद है तो डेफिनेटली आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना। कार्निवल रो, ये एक फैंटेसी एडवेंचर सीरीज है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और इसे IMDb पे 7.7 की रेटिंग मिली है। और इसमें आपको टोटल एपिसोड 8 देखने को मिलते हैं और इसके 8 एपिसोड अब यूट्यूब पर आ चुके हैं और वो भी हिंदी में। बात करें कहानी की तो एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहाँ पर इंसान और एक अजीब क्रिएचर एक साथ रहते हैं। अब इसी बीच में एक पुलिस ऑफिसर दिखाते हैं जो शहर में हो रहे एक के बाद एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है ताकि ये पता लगा सके आखिर ये मर्डर कौन कर रहा है। तो क्या ये आदमी ऐसा कर पाएगा और आगे क्या कुछ होगा, सब आप मूवी देख कर जाना। अलादीन, ये 2019 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब मुझे पता है आप में से 90% लोगों ने ऑलरेडी इस मूवी को देख रखा होगा और जिन्होंने भी इस मूवी को नहीं देखा उन्हें भी ऑलरेडी अलादीन की स्टोरी के बारे में तो पता ही होगा। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में बता के आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। अब भले ही आपको अलादीन मूवी की स्टोरी के बारे में पता हो लेकिन फिर भी आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की VFX और विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। रोड हाउस, जिसे हाल ही में ही Amazon प्राइम पर रिलीज किया गया है और अभी तक इस मूवी को IMDb पे 5 पॉइंट की रेटिंग मिल चुकी है। और इस मूवी में आप कहानी देखते हैं कि आदमी की जो कि एक बॉक्सर होता है, लेकिन इस आदमी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके कारण ये आदमी बॉक्सिंग छोड़ देता है और एक दूसरे शहर जाकर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। अब दूसरे शहर में जाकर ये आदमी क्लब में काम करना लगता है, लेकिन क्लब में कुछ ऐसा होता है जिसके कारण इस आदमी के बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। अब इस मूवी में क्या कुछ होगा, सब मूवी देख कर जाए। स्वीट होम, ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अभी सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से 90% लोग एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक छोटी सी बिल्डिंग की जहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए जो कि अपने आप को इन मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ये लोग सारे लोग मॉन्स्टर में कैसे कन्वर्ट हुए वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। नो वे अप, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 5 पॉइंट की रेटिंग मिली है। और इस मूवी में आप कहानी देते हैं कुछ लोगों की जो कि प्लेन के अंदर होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं। अब शुरू में तो सब ठीक होता है लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब इन लोगों का प्लेन समंदर के बीच में क्रैश हो जाता है जिसके कारण प्लेन के अंदर के लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन कुछ लोग बच भी जाते हैं। अब जो लोग बच जाते हैं उनकी मुसीबत तब बढ़ जाती है जब इन लोगों का सामना होता है बहुत ही खतरनाक शार्क से। तो अब ऐसे में ये लोग क्या करते हैं और आगे क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। अवतार द लास्ट एम्बर, ये 2024 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है।